हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आत्मनिर्भर। हाँ, आत्मनिर्भर, जिसका हर एक वीडियो आपको बनाता है आत्मनिर्भर। ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन यूर सेल्फ, नेवर ऑन अदर। आज का हमारा टॉपिक है नवचयनित शिक्षकों के वेतन की गणना या उनका वेतन निर्धारण। तो उनका वेतन निर्धारण कैसे होगा, शिक्षकों का जो नवचयनित हुए हैं उसको आज की वीडियो में हम समझेंगे। साथ ही सहायक शिक्षक वाले लोगों के लिए मैं एक अलग से वीडियो इसके बाद बना दूंगा जिसमें उनके वेतन के संबंध में जानकारी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा मूल वेतन होता है, मूल वेतन जो है वो 35,400 हमारा है। कितना है? 35,400 रुपये, जिस पे स्टाइपेंड दे होगा बोला गया है, अर्थात 70% पहले वर्ष में देगा, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% दिया जाएगा। तो पहले वर्ष में हमको 70% मिलेगा, तो उस हिसाब से 35,400 का 70% अर्थात 24,780 रुपये हमारा वर्तमान में मूल वेतन होगा। अब दोस्तों, बात आती है महंगाई भत्ते की। तो महंगाई भत्ते की गणना जो होती है, पद के न्यूनतम वेतनमान में आहरित वेतन का 12%, अर्थात आपका जो न्यूनतम वेतनमान है वो 35,400 है, लेकिन उसका आहरित वेतन वर्तमान में आपका 24,780 है। तो जिसका 12% निकाला जाएगा तो जो है 2,973 रुपये 60 पैसे होंगे। 2,973 रुपये 60 पैसे में 24,780 रुपये अगर हम जोड़ देते हैं तो हमको 27,753 रुपये 60 पैसे जो है वो प्राप्त होंगे। ये हमारा एक तरीके से आप मूल वेतन प्लस डीए ये बोल सकते हो। इसके बाद दोस्तों, हमको ये देखना होगा कि हमको अन्य भत्ते और क्या क्या प्राप्त होते हैं इसके अलावा। तो दोस्तों, हमको 3 किस्म के अन्य भत्ते और मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है मकान किराया भत्ता या गृह भाड़ा भत्ता, जिसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस या शॉर्ट में बोला जाता है HRA। ये दोस्तों 7वें वेतनमान में लागू नहीं किया गया है, इसीलिए राज्य शासन द्वारा लागू नहीं होने की वजह से इसको 6वें वेतन के बेसिक का 7% क्या कर दिया गया है, निर्धारित कर दिया गया है, स्थिरीकरण कर दिया है, फिक्सेशन कर दिया गया है। ठीक है, 6वें वेतनमान के बेसिक में से स्थिरीकरण किया गया है कितना? 7%। तो जब इसका 6वां वेतनमान का स्लैब देखेंगे तो उसके हिसाब से बेसिक 9300 है, 9,300 प्लस ग्रेड पे है आपका 4,242, अर्थात दोनों का योग होता है 13,500। 13,500 का जब 7% आप निकालते हैं तो 945 रुपये आपको प्राप्त होता है। ये 945 रुपये आपको गृह भाड़ा भत्ता के रूप में या HRA के रूप में शिक्षक को दे होता है। इसके बाद आता है दोस्तों गतिरोध भत्ता। गतिरोध भत्ता आपको 600 रुपये दिया जाता है, जैसे व्याख्याता को दिया जा रहा है। एक लंबी स्ट्राइक चली थी 1 साल तक की। 1 साल की स्ट्राइक के बाद एक निर्णय लिया गया था कि जो गतिरोध हो रहा है, जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है, उसको दूर करने के लिए एक सम्मानजनक राशि जो है 600 रुपये की दी जा रही थी। उसके अलावा चिकित्सीय भत्ता मिलता है जो आपको 200 रुपये मिलता है, और ट्राइबल में होने पे ट्राइबल में कोई भत्ता मिलता है 200 से 500 तक का। यह भत्ता केवल उनको ही प्राप्त होता है जो कि ट्राइबल में पोस्टिंग हुई है, जिनकी या ट्राइबल में जिनकी नियुक्ति हुई है। ठीक है, ट्राइबल क्षेत्र में। अब आते हैं दोस्तों आहरित वेतन। आपने पढ़ा था 24,780, पहले मैंने बताया आहरित वेतन। ठीक है, उसके बाद आप क्या जोड़े उस पर? महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता कितना था? 2,973 रुपये 60 पैसे। टोटल हो गए थे 27,753 रुपये 60 पैसे। इस अमाउंट में आपका 10% CPS की कटौती होती है कर्मचारी के फंड से, अर्थात 10% पैसा कट के कहाँ चले जाता है? 10% इसका आप निकालेंगे 2,775 रुपये होता है। ये जाता है आपके, जिसको पहले GPF फंड बोला जाता था, अभी NPS भी बोलते हैं, CPC भी बोलते हैं। ये जो 10% है वो NPS फंड में आपका चले जाता है, और इतना ही पैसा अर्थात 10% आपके नियोक्ता द्वारा भी अंशदान दिया जाता है, अर्थात 2,775 रुपये आपके द्वारा कट रहा है तो 2,775 रुपये उनके द्वारा भी आपके लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार टोटल आप अगर करेंगे तो 24,780 जो आपका आहरित वेतन था। ठीक है, 24,780 प्लस क्या हो गया? 2,973 रुपये 60 पैसे आपका महंगाई भत्ता था। 945 रुपये आपका गृह भाड़ा भत्ता हो जाएगा। 600 रुपये आपका गतिरोध भत्ता, 200 रुपये चिकित्सकीय भत्ता, और 2,775 रुपये जो कर्मचारी के साथ साथ जो नियोक्ता का अंशदान होगा। नियोक्ता का अंशदान क्योंकि अतिरिक्त है तो उसको जोड़ रहे हैं, कर्मचारी के अंशदान क्योंकि उसी से कट रहा है तो उसको अतिरिक्त रूप से नहीं जोड़ा जा रहा है। जब सबका योग कर देंगे तो आपको कुल वेतन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। कुल वेतन
ये जो है, ये जो आपका कुल वेतन है, ये सीपीएस की कटौती को मिलाकर है। कुल वेतन में दोस्तों याद रखें, कुल वेतन में क्योंकि आपके कुछ पैसे सीपीएस में कट के जा रहे हैं और उतने ही पैसे आपके नियोक्ता द्वारा भी डाले जा रहे हैं। जैसे जितना कर्मचारी का अंशदान है उतना ही आपके नियोक्ता अर्थात सरकार का भी अंशदान है। और साथ में 360 रुपये सामान्य बीमा, जो आपका जनरल इंश्योरेंस बोला जाता है, GIS लिखते हैं, ठीक है, उसका भी कटौती की जाती है। तो जब इन तीनों को आप इस अमाउंट पे से घटा देंगे तो आपको जो प्राप्त होता है ये आपका हस्तस्थ वेतन या हाथ में रोकड़ या हाथ में पैसा जो आपको मिलेगा, हाथ में आने वाला वेतन कहलाता है। कुल वेतन आपका हमेशा अधिक होगा क्योंकि उस पर सीपीएस भी जुड़ा हुआ है, जो कटौती हुई है वो भी जुड़ी हुई है। और जब उसको कटौती को आप माइनस कर दो, क्योंकि कटौती का फंड तो एक जा रहा है एनपीएस में, वो आपको अभी तो मिलेगा नहीं, वो आपको एक निर्धारित समय अवधि के बाद ही मिलेगा। तो इस प्रकार आपका कुल वेतन 32,275 रुपये 60 पैसे या 32,274 रुपये होगा और हाथ में आने वाला वेतन 26,363 रुपये 60 पैसे होगा। GIS 360 की जगह 300 रुपये भी कट सकता है, इसको आप देख लेंगे जो भी कटेगा। एक चीज़ को ध्यान रखिए कि कई स्थानों पर मकान किराया भत्ता और अन्य भत्ते का भी 70% दिया जा रहा है। ऐसा अगर आपके साथ होता है तो इसका बिल्कुल विरोध करें। विरोध करने के साथ साथ आप जो आपके ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ है कि केवल और केवल मूल वेतन का 70% एवं अन्य सारे भत्ते शासकीय सेवक की भांति दिए जाएंगे, उसको दिखाएं और लिखित में आवेदन निवेदन करें। गलत होने पर विरोध करें और हमको भी अवगत करें। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में जानकारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी तो शेयर करें, वीडियो में कमेंट करें, लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।